हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड चैप्टर गॉस थ्योरम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फार्मूलों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओके। The number of field lines passing through an area placed in uniform electric field is known as electric flux। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए एरिया से पास करने वाला जो फील्ड लाइंस का नंबर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है E इंटू ए कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए क्या है, एरिया है, और थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है और यहाँ पर एक शीट रखा गया है, ठीक है, इस शीट का जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, एरिया ए है और ये वेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ओके, तब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, इस एरिया से पास करने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा। ओके, अगर इसी फार्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर इस फार्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले सकते हैं। किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम और एरिया का वैल्यू है 40 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वह 30 डिग्री है। ठीक है, तब यहाँ पे इस एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, आपको यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फार्मूला अप्लाई करेंगे। फ्लक्स इक्वल्स टू होता है E इंटू ए कॉस थीटा। E का वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम और देखिए एरिया कितना है 40 मीटर स्क्वायर और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 800 हो जाएगा और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400√3। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। अगर आप इसका यूनिट लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट होगा वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गॉस थ्योरम। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम यही है, गॉस थ्योरम। यूपी बोर्ड में कई बार इस थ्योरम को पूछा गया है। ठीक है, गॉस थ्योरम। ओके, गॉस थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। गॉस थ्योरम जो है वह किसी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड टोटल फ्लक्स से रिलेटेड है। ठीक है, एक मिनट इंक में फिल कर लूँ, कभी कम होता है। ठीक, देखिए गॉस थ्योरम
किसी क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर हमने एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया है और मान लेते हैं इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज है Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, ठीक है, इतने चार्ज हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, तो इसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ओके, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द नेट करेंट, सॉरी द नेट चार्ज इनसाइड द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। इस क्लोज्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स जो होगा वह 1/ε0 टाइम्स होगा Q इन के। Q इन क्या है? टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इस एग्जांपल में Q इन का इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस अगर हम लोग टोटल चार्ज फाइंड करें तो कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q3 है, प्लस Q3 और ये माइनस Q4 है, जाएगा माइनस Q4। ओके, गॉस थ्योरम यूपी बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग केवल फार्मूलों का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है। इस फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन चार्ज है, एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रॉड पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते हैं इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा है। इस रॉड का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वह Q/L होता है। Q क्या है? इस रॉड का टोटल चार्ज है और L क्या है? इस रॉड का टोटल लेंथ है, ठीक है। इस रॉड से अगर आपको R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है तो आप किस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला आता है वो आता है 2K λ/R। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इसका जो फार्मूला आता है 2K λ/R आता है, ठीक है। यहाँ पर K का वैल्यू होता है 1/4πε0, ठीक है। और R क्या है? R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज। ओके, इस फार्मूले को अप्लाई करके आप किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन चार्ज है, ठीक है, और इससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 40 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपको पता करना है कि इस
लाइन चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। हम जानते हैं E इक्वल्स टू होता है 2k λ/r। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए 2k का वैल्यू है 9 × 10⁹, लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है, r का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 2 × 10⁻² लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 40 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻², 10⁻9 हो जाएगा, सॉरी -11, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 40 = हो जाएगा 9 × 10⁻+9 और -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो 10 कितना आएगा 11 × लैम्डा, और लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 40/9 × 10⁻11। ओके, इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर। आप इसको डिवाइड करके यहाँ से लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। ओके, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर बेस्ड नेक्स्ट फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेन शीट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेन शीट। ओके, देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक थिन प्लेन शीट है और यह प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, इसकी पूरे सरफेस में जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ। इस सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है इसका? ओके, एक मिनट, इसका जो ये फार्मूला होगा Q/A हो जाएगा और जो यूनिट होगा हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, इस चार्ज शीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है। ठीक है, और इस शीट से r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है इस पॉइंट P पर। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला आता है वो आता है σ/2ε0। ठीक है, अगर आपको थिन प्लेन शीट के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, E = σ/2ε0। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन एक ले लेते हैं। यहाँ पर एक प्लेन शीट है। ठीक है, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको फाइंड करना है r = 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस प्लेन शीट से r = 2 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप जस्ट इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, E = हो जाएगा σ/2ε0। ओके, तो अब जानते हैं सिग्मा का वैल्यू है 20 और ε0 का वैल्यू 2 × ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻12। बाहर जा रहा है क्या जी?
इसके बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है, ओके। 2 को हम लोग 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो ये +12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8.85 बचेगा, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10⁻13 डिवाइडेड बाई 8.85 न्यूटन पर कूलम। आप इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू लिख सकते हैं, तो हो जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है, इसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ओके। जो थर्ड फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड मेटालिक स्फीयर और हॉलो स्फीयर, ठीक है। देखिए, अगर मेटालिक हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड मेटालिक स्फीयर, इन दोनों कंडीशन में जो चार्ज होगा वो केवल आउटर सरफेस पर होगा, ठीक है। टोटल चार्ज इसके सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हॉलो स्फीयर है तब भी, और सॉलिड मेटालिक स्फीयर है तब भी, जो टोटल चार्ज होगा वह केवल इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लेते हैं इस स्फीयर का जो रेडियस है कैपिटल R है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ओके। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन, अगर किसी इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मीन्स R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा वो हो जाएगा कि अगर इसका टोटल चार्ज कैपिटल Q हो तो Q/r², ठीक है। अगर इसके सरफेस पर यह पॉइंट है, मतलब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के इक्वल है, तब जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हो जाएगा σ/ε, या हम लिख सकते हैं कि Q/R²। लेकिन अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसके अंदर, ठीक है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इन सभी फार्मूलों का हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं गॉस थ्योरम को हेल्प से, ठीक है। गॉस थ्योरम के हेल्प से इन सभी फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि यह इनका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इनका डेरिवेशन नहीं किया है। केवल आप जस्ट फार्मूले याद रखिए, ठीक है, ओके। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड चैप्टर गॉस थ्योरम से रिलेटेड सभी फार्मूलों का डिस्कशन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।